आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर और शामली का करेंगे दौरा। दोनों जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनावी जनसभा। शामली में कोरोना की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। थाना भवन में मतदाता संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीटों पर करेंगे जनसभा। चरथावल और पुरकाजी विधानसभा में करेंगे जनसंवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। सुबह 10:20 पर गोरखपुर से होंगे रवाना। सुबह 11:40 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे शामली पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं दोपहर 12:05 पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जिला अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। दोपहर 12:40 पर मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 1:45 पर थाना भवन विधानसभा पहुंचने से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद शामली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:50 पर चरथावल विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे से 3:45 पर मतदाताओं को करेंगे संबोधित। तो आज का कार्यक्रम तय किया गया है। सुबह 11:40 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे शामली में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:05 पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे सीएम योगी का, जहां पर जिला अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी लेंगे। दोपहर 12:40 पर मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 पर थाना भवन विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 पर मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद शामली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:50 पर चरथावल विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे से 3:45 तक मतदाताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:50 पर चरथावल से पुरकाजी के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे पुरकाजी विधानसभा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:05 से 4:50 तक मतदाताओं से संवाद करेंगे। शाम 4:55 पर पुरकाजी से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। शाम 5:15 पर गाजियाबाद से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शाम 6:15 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 10:20 पे गोरखपुर से वो रवाना होंगे हिंडन एयरपोर्ट के लिए। और आज का ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया जो सीएम योगी आदित्यनाथ का तय किया गया है। कल ही उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दर्ज किया है और उसके बाद आज 10:20 पर वो गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे और हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे। जिसके बाद आज उनका 2 जिलों का जो दौरा तय किया गया है, मुजफ्फरनगर और साथ ही शामली, वहां पर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और साथ ही मतदाताओं से संवाद करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश और जो उम्मीदवार है बीजेपी के उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील भी वो आज करते नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभाओं का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर मतदाता संवाद सीएम योगी की ओर से किया जाएगा। कल ही उन्होंने अपना नामांकन पर्चा गोरखपुर शहर से दर्ज किया है, जिसके बाद अब लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका तय कर लिया गया है कि आखिर कितने बजे कहां से कहां पहुंचना है, कहां से निकलना है। ये तमाम समय सीमा जो है तय की गई है ताकि जो मतदाता हैं उनको भी पता चल सके कि इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, तो वो भी कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। मतदाता संवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ मतदाताओं से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके चुनावी मुद्दों को लेकर कि आखिर इस बार मुद्दा क्या है जिसपे कि राज्य सरकार को और बेहतर काम करना चाहिए और किन मुद्दों पर अभी भी सरकार को काम करने की जरूरत है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो मतदाता संवाद के दौरान जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपनी समस्या सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे, उनके समक्ष रखते हुए साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत की कामना करेंगे। आपको बताते चलें कि आज पूरा कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया गया है। सुबह 10:20 पर गोरखपुर से हिंडन एयरपोर्ट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे और उसके बाद वहां से उनके कार्यक्रम जो हैं वो होने शुरू होंगे और ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे तक ही खत्म हो पाएगा। यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कार्यक्रम तय कर लिया गया है। ये समय सीमा बिल्कुल बांध दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें कि आज 2 जिलों का उत्तर प्रदेश के
दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताते चलें कि पहले चरण का मतदान जो है उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी से होगा और ऐसे में मुजफ्फरनगर अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जिला हो जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए। शायद यही कारण रहा है कि बीजेपी के कई दिग्गज जो है वो मुजफ्फरनगर पहुंचते रहे हैं। चाहे फिर हम बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, फिर चाहे बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, फिर चाहे हम बात करें पीएम मोदी की और चाहे हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो भी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो। इस बार बीजेपी का नारा यही है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 के पार होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज बालियान इसी खबर पर मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का तय कर लिया गया और मुजफ्फरनगर जो कि फिलहाल सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है बीजेपी के लिए, वहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है, दौरा है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ आज पूरे दिन भर उनका कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में रहने वाला है? जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो पहला दौरा होगा चुनावी, और जो 3:30 बजे जो है मुख्यमंत्री जो है जरथावल में पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहां की जो कश्यप जो प्रत्याशी है उसके लिए वो वहां पर जो है जनता से वोट मांगेंगे। उसके बाद वो वहां से बरला के लिए निकल जाएंगे, वहां पर वो प्रमोद ऊंटवाल के लिए वोट मांगेंगे। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर हम बात करें इस बार की विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरह बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार बीजेपी 300 के पार पहुंचेगी, जिस तरह के 2017 में भी बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में किसानों की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अध्यक्ष दोनों साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है मुजफ्फरनगर से? क्या इस बार जो कहा भी गया कि दो भाइयों की जोड़ी इस बार चुनावी मैदान में है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी भी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार हमें सिर्फ किसानों का वोट ही चाहिए, किसानों के हक के लिए हम लड़ना चाहते हैं, तो क्या बीजेपी की स्थिति मुजफ्फरनगर में क्या नजर आ रही है? तरीके से आपने कहा है कि यहाँ पर जो है ये गन्ना बेल्ट भी कही जाती है, किसानों का गढ़ भी माना जाता है मुजफ्फरनगर को। और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन गाजीपुर पर बॉर्डर पर हुआ था, उसके बाद किसान यहाँ लगातार बीजेपी से नाराज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जाट भी बीजेपी से नाराज है। इसलिए बीजेपी जितने भी दावे कर रही है कि वो 300 के पार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन जिलों में, जहाँ मुजफ्फरनगर जैसा जिला हो, वहाँ पर जो है वो जीत हासिल कर पाएंगे। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ पंकज, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हम अपनी जनता को एक बार फिर से बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का दौरा तय किया गया है। मुजफ्फरनगर अपने आप में काफी ज्यादा हॉट सीट है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि कानून का जो विरोध था और जो उसका खासा असर देखने को मिला है वो मुजफ्फरनगर में ज्यादा देखने को मिला। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर वो जिला है जो सबसे ज्यादा किसान वहां पर रहते हैं और सबसे ज्यादा खेती जो है वो मुजफ्फरनगर में की जाती है, और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राकेश टिकैत का गढ़ भी मुजफ्फरनगर ही है। और राकेश टिकैत आज वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे में काफी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए मुजफ्फरनगर में इस बार नजर आ रही है। तो जिस तरह से आज 2 जिलों का दौरा तय किया गया, अपने आप में मुजफ्फरनगर की सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए 2 जिलों का दौरा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए तय किया गया है। अपना नामांकन पर्चा दर्ज करने के बावजूद अब तक उन्हें रेस्ट नहीं मिला है, लगातार उम्मीदवारों के पक्ष में भी वो वोट मांग रहे हैं। आज शामली और मुजफ्फरनगर वो पहुंचेंगे और शाम 6 बजे के बाद वापस लखनऊ में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो चुनावी समीकरण क्या कुछ कहते हैं मुजफ्फरनगर और शामली की, अगर हम बात करें इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर बात करें पूजा, तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर और शामली ऐसे जनपद है जहां पर किसानों का मुद्दा तो हावी रहा, लेकिन वहां पर बहुत हद तक जो माफिया है, माफियाओं का और जो पलायन का मामला था वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हुआ। इसको लेके योगी आदित्यनाथ का जो एक क्रेज है वो दोनों जगहों पे बना हुआ है। और यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सीधे शामली और मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो माफियावादी सरकार थी उससे निजात लोगों को मिली और योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा दिया, और ये कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ वहां पे लगाए गए हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पे जा रहे हैं।
ठीक है प्रदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पंकज बालियान हमारे संवाददाता लगातार मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए जिस तरह से प्रदीप ने जिक्र किया कि एक समय था जब वहां पर माफियाओं का जोर था, आतंक था काफी ज्यादा, और जो वहां पर महिलाएं हैं वो भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन आज अगर हम बात करें, 5 साल हो गए योगी सरकार को, महिलाएं भी सुरक्षित है ऐसा दावा सरकार कर रही है, और साथ ही सरकार किसानों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। तो क्या इस बार मुजफ्फरनगर की जनता के लिए किसान कानून का विरोध जो था उसको अगर दरकिनार किया जाए तो किसानों को इस बार मनाने की भी कोशिश काफी ज्यादा की गई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से, तो क्या इसके अलावा भी तमाम मुद्दे और हैं मुजफ्फरनगर की जनता के पास? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की आपने बात कही है, बिल्कुल कानून व्यवस्था तो मुजफ्फरनगर में सुधरी कि जिस तरीके से यहाँ पर माफिया जो है, गुंडा राज यहाँ मुजफ्फरनगर में चलता था, उस पर काफी हद तक लगाम किया है भाजपा ने। लेकिन बात वही आती है कि यहाँ पर जो है किसानों का जो गुस्सा अभी भाजपा के विरुद्ध है, वही कारण है कि यहाँ पर भाजपा को जो है बढ़त नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम जाट बेल्ट की बात करें, लगातार जो है यहाँ पर अमित शाह भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और उन्होंने कोशिश की है कि जाटों को मनाया जा सके। उन्होंने डेलीगेशन भी दिल्ली बुलाया था जाटों का, ताकि जाट जो है इस बार जो है बीजेपी की तरफ उठ गए। उसके बाद संजीव बालियान भी बाकायदा नरेश टिकैत के पास गए थे मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद अभी भी जो है यहाँ पर जाट नाराज है पूजा। यही कारण है कि इस वजह से ये बीजेपी बढ़त नहीं बना पा रही है पूजा यहाँ। बिल्कुल, ठीक है। अब प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से पंकज ने बताया कि कृषि कानून जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इसका खासा असर जो है जनता के बीच देखने को मिल रहा है, नाराजगी अभी भी है। तो ऐसे में क्या कृषि कानून का विरोध जो है, जो सरकार को झेलना पड़ा था, इसका खासा असर इस बार मुजफ्फरनगर की सीट से बीजेपी को देखने को मिलेगी? क्या इस बार वाकई किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं फीके नजर आएंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो मुजफ्फरनगर है और शामली है, जो जाट लैंड है, वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, लेकिन किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। हालांकि किसानों के लिए तमाम तरह की स्कीम चलाई गई है और वो स्कीम किसानों ने जो है उसको स्वीकारा भी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान खड़े भी हैं, जाट खड़े भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे ये जो है आंदोलन हुआ था। एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से आरएलडी के अध्यक्ष जो हैं जयंत चौधरी, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ अब गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जो है वो किसानों के नेता काफी ज्यादा जाने जाते हैं, माने भी जाते हैं, और जयंत चौधरी को किसानों का जो वोट है वो काफी ज्यादा मिलता है। तो क्या इसका भी प्रभाव बीजेपी को झेलना पड़ सकता है? देखिए, अगर बात करें तो कुछ हद तक नुकसान तो हो ही सकता है, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी, अगर हम देखें तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 3 सीटों को लेकर थी। आज तो खैर जो है स्थिति ठीक है, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब ये किस स्तर पर जाएगा, इस बात की तस्दीक वोटिंग के बाद ही हो पाएगी। चलिए, देखने वाली बात होगी प्रदीप कि आखिर सभी दिग्गज बीजेपी के मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीटिंग की थी हाल ही में, जो जाट समुदाय थे उनके साथ, और कोशिश की गई थी कि उनको मना लिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मतदान के दिन क्या कुछ रुझान देखने को मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से मुजफ्फरनगर की जनता जो है, किसान आज भी नाराज हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं किसानों के पक्ष में चलाई जा रही है, चाहे फिर हम अगर बात बजट की भी करें तो सभी ने देखा कि किस तरह बजट में किसानों के लिए खासी योजनाएं लाई गई और साथ ही बड़ा पैकेज लाया गया ताकि उनको लाभ मिल सके। अब क्या इस पैकेज से किसान मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी।